अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ एक, तो मुझे रूहानी आलम साहब ने एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में चली गई थी, तो इन्होंने मुझे दुरूद इब्राहिम हिजरी के बारे में बताया। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, क्या अल्लाह पाक से दुआएं कर रही थी। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मेरी मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मेरी जो इंचार्ज थी, हेड थी, वो मेरे साथ पर्सनल हो चुकी थी वैसे ही। वो मेरी जो है वैसी दुश्मन हो गई थी, लेट आना जाना, वो बहाने ढूंढती थी मुझे जॉब से निकलवाने के, मेरे ख़िलाफ़ जॉब तलबियाँ वगैरह करने के। तो पूरा स्टाफ हर बंदा से मेरे ख़िलाफ़ कर लिया। अब मैं परेशान थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ। इंचार्ज है, मुझे भी जो वो उनको जॉब किए हुए 22-23 साल हो गए और मुझे जॉब किए हुए अभी 2 ईयर्स हैं। मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। मैं वो परेशान थी, बहुत रो रही थी। तो फिर एक दफ़ा मुझे रूहानी इन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ऐसे ही मुझे बहाने ढूंढती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जितना हो सके दुरूद हिजरी आप पढ़ें। मैंने भी अल्लाह का नाम लिया, मैंने सुबह दोपहर शाम वो दुरूद हिजरी पढ़ पढ़ के मैंने, तो आप यकीन करेंगे कि अल्लाह पाक के नाम पे कोई भी झूठ नहीं बोलता, स्पेशली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद के बारे में। मैं खुद इस चीज़ की ज़ाती गवाऊँ, मेरे साथ कि अपना मैं तजुर्बा बता रही हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे महीने के 15 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू कर दिया। और अल्लाह पाक ने इतना, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने अल्लाह पाक से दुआएं की, दुरूशी पढ़ती रही, और मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मैंने नहीं किया। तो फिर ये हुआ कि 15 डेज़ में 23-24 साल की जॉब करती हेड जो थी, हेड थी, इंचार्ज थी, उनको अल्लाह पाक ने नेचुरली तौर पे इनकी कुछ ऐसे प्रोसेस हुए, ऐसे अल्लाह पाक ने रास्ते बनाए, उनकी ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र होने के बाद वो कहीं और चली गई। फिर मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर इसके अलावा आप यकीन करेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही कि फिर ये हुआ कि उनके सर के ऊपर भी अल्लाह, फिर वो दोबारा हमारे स्कूल आई, मैं फिर दोबारा परेशान होगी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके सर के ऊपर एक और इंचार्ज भी, इनका तब ये 11-12 की थी, तो इनके ऊपर 14 इंचार्ज आ गई। फिर अल्लाह का शुक्र है कि 14 आ गई। वो बहुत अच्छी नाइस औरतें हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने दुरूद हिजरी के सदक़े मुझे सरखुरू किया। अब माशाल्लाह 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 मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अभी जब भी मुझे कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, मैं एकदम रुजू करती हूँ, दुरूद हिजरी पढ़ती हूँ। और जब मैं दुरूद हिजरी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस बात को आप लाइट ना लीजिएगा। तो आप जब भी कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई भी दुरूद पढ़ें, स्पेशली मैंने तो दुरूद हिजरी पढ़ा है, मैं इसी का आपको कहना चाहूँगी। दुरूद हिजरी का विर्द करें आप, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जिस टाइम आपका दिल करे, जब आपका दिल परेशान हो, स्पेशली आप पढ़ें। देखना अल्लाह पाक आपको कैसे आपके रास्ता सीधा करता है, आपकी सब मुश्किलात हल करता है, आपकी दिल की तमन्ना पूरी करता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी रूहानी इनका, इन्होंने जो मुझे, इन्होंने इतना उस टाइम, मेरी मुश्किल टाइम पर इन्होंने मुझे जो वजीफ़ा बता दिया। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये ज़ाती शेयर करना चाहती थी, मेरे दिल की ये थी कि ताकि मेरे तफ़ेल कोई मुश्किलात में हो, कोई डिप्रेशन में हो, किसी काम ना हो रहा हो, सारे रास्ते बंद हों, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक दफ़ा आप करें, आप पढ़ के तो देखें, पढ़ के देखें। खुद ब खुद आप लोग ना मेरी जगह पे सोचेंगे कि हाँ वाकई ये बात होता है। क्योंकि अल्लाह पाक के नबी के दुरूद में तो अल्लाह पाक वैसे भी हर मुश्किलात, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ हों तो फिर कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कोई भी दुरूद पढ़ना चाहिए, तो अल्लाह पाक की नाराज़गी कम हो जाती है। और दुरूद शरीफ हर हाल में कबूल होता है, चाहे वो जिस मर्ज़ी जिस हालत में पढ़ा जाए, वो हर सुर में होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।